पानी का लहू बनना आसान बात नहीं। मिस्र देश के 97% पॉपुलेशन उस पानी पे निर्भर करती है आज भी। पढ़ो नील नदी की हिस्ट्री। आज भी उस देश के 90% से ज्यादा जनसंख्या उस नील नदी के किनारों में रहती है। और जब मूसा ने उस नील नदी के पानी पर मारा, हारून ने मारा, तो वो लहू बन गया और पानी पीने के योग्य नहीं था। हजारों किलोमीटर की नदी लहू बन गई थी। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद उनको मालूम था कि अब अगर परमेश्वर कुछ कहता है उसमें सेंस भी है और उसमें छुटकारा भी है। आमीन। और जब उन्होंने कहा कि जब तुम मेमना का खाने के लिए बैठोगे तो उसकी विधि मैं तुम्हें सिखाता हूं। हमें लगता है परमेश्वर हमें मांस खाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं। वो हमें कुछ सिखा रहा था। उन चंद लाख लोगों में से परमेश्वर एक एग्जाम्पल तैयार करके आने वाले लाखों करोड़ों लोग, जो हम इस समय 800 करोड़ दुनिया में पहुंच जाएंगे, जिनमें से 370 करोड़ ऑलरेडी यीशु मसीह को मानते हैं। परमेश्वर को करोड़ों लोगों की चिंता थी जो आज हम हैं, ताकि उस एग्जाम्पल से परमेश्वर हमें छुटकारे का तरीका बता सके। समझ आ रही है कि नहीं? साउंड दिक्कत तो नहीं कर रहा? पीछे आ रही है समझ? हाथ हिलाओ। अब मूसा ने कहा कि तुम्हारा मेमना 1 साल का हो, यानी निर्दोष हो। जैसे बच्चे निर्दोष होते हैं, उन्हें पाप का कुछ नहीं पता। उसने कहा वो मेमना 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, पर 1 साल का हो। पहला पत्रस 1 उसकी 18-19 में लिखा, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वो 1 साल का मेमना जो निर्दोष था, वो कौन था? बोलो प्रभु यीशु मसीह। पतरस ने कहा तुम्हारा छुटकारा लहू सोने और चांदी ने नहीं किया, तुम्हारी भेंटों ने नहीं किया, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था जो मेमना तुम लोगे वो 1 साल का लो। 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। अपने पड़ोसी को बोलो अखमीरी रोटी, अपने पड़ोसी को बोलो कड़वा साग पात। फिर से बोलो अखमीरी रोटी और फिर से बोलो कड़वा साग पात। आमीन। कड़वा साग पात, जो मिस्र में लोग थे, इजरायली लोग थे, वो किसी ने बंद गोभी खाई है? कड़वी वाली अमेरिका में मिलती है या कहीं यहां भी कहीं मिलती, खाई है कि नहीं? वो लेटस होती, थोड़ी कड़वी होती, वो सैलेड कड़वा होता थोड़ा सा। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेमना खाओगे तो कड़वे साग पात के साथ खाना। मेमना खाना मतलब छुटकारा लेना, हां या ना? पर मेमना खाने की विधि है, मेमना खाने का तरीका है। उसने कहा जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करना, मेमना खाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना अपने उद्धारकर्ता के रूप में। उसका मतलब ये नहीं आप घर जाके आज बकरा बना लो, आप मीट नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो बाइबल खाने के लिए बोलती है ना खाने के लिए बोलती है। आप समझ रहे कि नहीं? मेमना खाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना। कहता जब तुम मेमना खाओ, जब तुम जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करो तो कड़वे साग पात के साथ खाना। इसका मतलब तुम परसिक्यूशन के साथ, कड़वा साग पात मतलब जब तुम मेमने को ग्रहण करोगे तुम्हें
कड़वाहट फील होगी, लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग कड़वी बातें बोलेंगे। तुम अगर कड़वे सागपात के साथ मेमना नहीं खाओगे तो तुमने विधि को पूरा नहीं किया है। हालेलुया। अपने अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो कड़वा सागपात। आमीन। मेमना खाने की विधि क्या है? मेमना निर्दोष हो। मेमना क्या हो? लाखों कुर्बानियां हुई होंगी, खुदा के दासों ने भी दी हैं, लोगों ने भी दी हैं, हजारों लाखों कुर्बानियां हुई हैं, हां। पर उसने कहा ये वाली कुर्बानी जो निर्दोष उस जन की होगी जो मां और बाप से नहीं, सिर्फ मां से आया होगा और निर्दोष होगा। कहता उस मेमने को तुम खाना, पर कड़वे सागपात के साथ। जब तक तुम पूरी विधि के साथ उसको नहीं खाओगे, तुम आजाद नहीं होंगे। एक फैसला पहले करना होगा कि क्या मैं इन बीमारियों में खुश हूं, क्या मैं इन गरीबी में खुश हूं, क्या मैं रोज के कलेश से खुश हूं, क्या मैं अपने घर की रोज की झिकझिक, अपने डिप्रेशन से, दुष्ट आत्मा के अटैक से खुश हूं। अगर तो मैं खुश हूं तो फिर रहन तो छोड़ो मेमने को, और अगर मुझे फ्री होना है तो याद रखो फिर लोगों की बातें नहीं सुननी है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जब तुम मेमना खाओ तो तुम्हें मीठा सागपात, तुम्हें मीठी रोटियों के साथ खाना है। उसने कहा जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें कड़वा सागपात साथ खाना पड़ेगा, कड़वा साग खाना पड़ेगा। मेमने के साथ तुम्हें कड़वा साग लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 5 उसकी 7 आयत को मैं पहले पढ़ूंगा। उसमें लिखा, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि क्योंकि तुम अखमीरी हो और हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सब बोलो आमीन। उसने कहा जब तुम मेमना खाओगे तो अखमीरी रोटी के साथ खाना। किसके साथ खाना है? अखमीरी, यानी खमीर नहीं लगा होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओगे तो तुम्हारी रोटी अखमीरी होनी चाहिए, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। और नए नियम में लिखा कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो। जब तुम मेमना खाओ तुम में बपतिस्मा तुम्हारा हुआ होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम्हारे अंदर व्यभिचार का आत्मा नहीं होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम चोर नहीं होने चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम मूर्ति पूजक नहीं होने चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम गालीबाज, तुम चुगलियां करने वाले, निंदा करने वाले, ये लोग तुम नहीं होने चाहिए। उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर शुद्ध हो जाओ। अगर वो सिर्फ आटे की बात कर रहा होता पुराने नियम में, तो नए नियम में वो हमें खोल के ना बताता। निर्गमन का वचन 5000 साल पुराना है, ये वचन 2000 साल पुराना है। 3000 साल बाद भी अगर ये वचन लिखा गया तो उसने कहा पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि तुम अखमीरी हो और हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सब बोलो आमीन। जब तुम मेमना खाओगे तो अखमीरी रोटी के साथ खाना। तुम्हारे अंदर खमीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो छुटकारा काम नहीं करेगा। अगर तुम छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें विधि के साथ मेमने को खाना होगा। जब तुम प्रभु भोज लोगे आज, ये सिर्फ एक क्रिश्चियन रीति रिवाज नहीं है कि परमेश्वर ये रोटी नहीं तेरा शरीर है, ये जूस नहीं तेरा ब्लड है। नो 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 नो, आप ये मान रहे हो कि आज आप अपने खमीर को निकालकर अपनी तौबा में जाकर आप कड़वे सागपात के साथ, यानी आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप सताव के साथ, दुखों के साथ भी यीशु मसीह को खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया।
दूसरा तिमुथियुस 3 उसकी 12 आयत में लिखा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। उनमें से कोई कोई, हां क्या बोलो तो। कहता अगर यीशु मसीह के साथ तुम भक्ति में जीवन बिताना चाहते हो तो वो सब सताए जाएंगे। उसी सताने को परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम मुझे खाओगे, जब तुम जीसस को ग्रहण करोगे, जब तुम यीशु मसीह को अपने अंदर लोगे तो तुम्हें अखमीरी रोटी और तुम्हें कड़वे साग पात के साथ उसे खाना होगा। और अखमीरी रोटी के बारे में वचन क्या कहता है मैंने आपको बताया है, 1 कुरिन्थिया 5:7 कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। वो आटे की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? बोलो मेरी बात कर रहे हैं। आमीन। अगर वो आटे की बात कर रहा था तो पौलुस भी यही कहता कि अपने घरों में से कोई भी आटे में खमीर लगा हो तो मत उसे निकाल दो, अखमीरी रोटियां बनाना और प्रभु भोज में खाना। उसने क्या कहा? वचन में लिखा 1 कुरिन्थिया 5:7 पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो। अपने आप को क्या करना है? किसको निकाल कर? पुराना खमीर। ये कहां से आया? वो पुराने मिस्र से जहां से हम निकले हैं, वो सूटा कहता निकाल दो, खत्म कर दो। वो स्पेग वो खत्म कर दो कहता। वो व्हाट्सएप की वो चैट, वो सेक्सी बातें परमेश्वर कहता फिनिश कर दो, वो तुम्हें छुटकारा नहीं लेने देंगी। कहता तुम अपने आप को शुद्ध करो, पुराना खमीर निकाल दो। आज क्रिश्चियन होके भी अगर बंधनों में रहना है, क्रिश्चियन होके भी अगर बीमारियों में मरते रहना है, क्योंकि हम पुराना खमीर निकालने के लिए तैयार नहीं। हमें इतना हियाव है कि हम उसी वेश्या के साथ जिसके साथ हम सोते हैं चर्च में आकर वचन सुन सकते हैं और बाद में वही काम फिर कर सकते हैं, और परमेश्वर के क्रोध के लिए अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं। जैसे अगर जब बकरे ने कटना होता ना तो उसके घर वाले जब खिलाते और पिलाते बकरे को लगता है वाह वाह मौज ही मौज है, और खवाओ मैंने, पर उसे मालूम नहीं उसे कटने के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तुमने इस संसार में बड़ा ही सुख भोगा और अपने आप को लाश के दिन में कटने के लिए मोटा और ताजा किया है। उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। कहता अपने आप को, किसको? आटे को नहीं बोल रहा परमेश्वर। दोबारा पढ़ेंगे उस आयत को। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। और निर्गमन की उस वचन को पढ़ेंगे फिर से 8 आयत को। कहता उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। उसको सिर पैर आंतड़ियों समेत आग में भूज कर खाना, कच्चा या जल में पकाकर कुछ ना खाना। जब परमेश्वर के सामने लोग बलिदान करते थे तो किडनीज नहीं खा सकते थे। किडनीज और लीवर के पास जो चर्बी होती है उसको नहीं खा सकते थे। पता है कि नहीं पता? पुराने नियम में ऐसे ऑर्गन थे जो तुम नहीं खा सकते थे। तुम कुछ हिस्से थे बॉडी के जो तुम खा सकते थे। तो ये इजरायलियों के लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी कि परमेश्वर कह रहा था कि सिर पैर आंतड़ियां सब कुछ समेत तुम उसे खाओगे। नहीं आ चंगियाई चंगियाई वाला मैनू दे दियो पाठ, आ परसिक्यूशन वाला तू ही रख लो। हाँ आ हीलिंग हीलिंग वाला मैनू दे दियो, और विरोध वाला ना ये तू ही रखो। आ लैन वाला मैनू दे दियो ते बोन वाला तू ही रख लो। परमेश्वर ने कहा ऐसे छुटकारा नहीं होगा।
जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें उसका सिर, उसके पैर, उसकी आंतड़ियां समेत और आग में भूज कर, ये एक प्रोफेसी थी कि जब यीशु मसीह की कुर्बानी होगी वो एक आम कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि उसे पूरी तरह से फायर में से होकर गुजरना पड़ेगा, ताकि वो वचन पूरा हो कि प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज करेगा। उसने कहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पता है क्यों? उसने वो आग से लिया था, इसलिए तुम्हें वो देगा। आज हर एक जन जो इस छत के नीचे मौजूद है, पवित्र आत्मा की अग्नि के साथ बपतिस्मा लेके वापिस जा रही